हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम पढ़ रहे थे हमारा क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 4 मोशन इन ए प्लेन, जिसमें हमने वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स के टाइप्स पढ़ लिए हैं, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ लिया है कि भाई दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। और जस्ट पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि ग्राफिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, कि आप वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू, ज्योमेट्रिकल मेथड के थ्रू। यानी आप डिजाइन को बनाएंगे और फिर वेक्टर्स को ऐड करेंगे। आप ट्रायंगल बनाएंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे और पॉलीगॉन बनाएंगे। तो इन तीनों लॉ को उसमें हमने पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का ये जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में अब हम स्टडी करेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। मैंने पिछले वीडियो में ही आपको कहा था कि भाई दो मेथड से हम वेक्टर्स का एडिशन कर सकते हैं, जिसमें एक था ग्राफिकल मेथड, वो हो चुका हमारा। अब है एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड से यानी फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की हेल्प से फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उस फॉर्मूला की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो इतनी तो हमें पता है कि हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स जो होते हैं, जैसे हमारे पास ये कोई एक वेक्टर है A और हमारे पास ये कोई एक दूसरा वेक्टर है B। अब ये मत समझना कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। आपको ये पैरेलल नजर आ रहे हैं, ठीक है, पर मैंने वैसे ही लिखा है कि ये मेरे पास कोई एक वेक्टर है A और ये मेरे पास दूसरा कोई वेक्टर है B। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो A वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू जो आता है वो होता है आर वेक्टर। इस आर वेक्टर के पास देखो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि एक वेक्टर है, ये दूसरा भी वेक्टर है, तो जो आर आया है वो भी क्या है, वो भी एक वेक्टर है। तो इस आर के पास दो चीजें होंगी, एक होगा मैग्नीट्यूड, पहला होगा इसके पास मैग्नीट्यूड और दूसरी होगी इसके पास डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ से हमें पता है कि दो वेक्टर जो आपके पास है उनको टेल टू टेल जोड़ना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इसकी पूंछ और इसकी पूंछ दोनों को जोड़ दो टेल टू टेल। तो हमने ये हमारा वेक्टर रखा A, ये हमारा A वेक्टर हो गया। यहां पे हमने हमारा वेक्टर रखा दूसरा B, ये हमारा B वेक्टर हो गया। अब इन दोनों को हमने टेल टू टेल जोड़ दिया है। अब हम अपने पैरेललोग्राम को क्या करेंगे, पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे। ये हमने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, ये हमने पैरेललोग्राम हमारा कंप्लीट किया। अब देखो यहाँ पे ये जो बीच में इनका रिजल्टेंट होगा, जब आप दो वेक्टर्स को टेल टू टेल जोड़ते हैं तो इनका मैग्नीट्यूड कौन रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का जो रिजल्टेंट होता है, यानी डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, तो ये रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट R को। तो ये हमारा R वेक्टर है। तो इसका मैग्नीट्यूड तो कैसे निकालेंगे, तो इस डायगोनल की जो लेंथ होगी तो वो तो इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा एंगल है वो क्या है, ये पूरा एंगल अगर हम मान ले थीटा, तो A के साथ रिजल्टेंट का A के साथ क्या एंगल बन रहा है, रिजल्टेंट का A के साथ, रिजल्टेंट R का A के साथ क्या एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है इसको हम मानते हैं अल्फा। और इस अल्फा के रेस्पेक्ट में हम इस डायगोनल की जो डायरेक्शन है, यानी हमारे रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है उसको देते हैं। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड के लिए लेंथ ऑफ डायगोनल। इस डायगोनल की जो लेंथ है मेरे इस आर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। भाई आर है वो मेरा दो वेक्टर क्वांटिटीज के एडिशन से आया है, इनको जोड़ने से आया है, तो आर भी मेरी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इसके डायगोनल के लेंथ के बराबर है। और साथ में देखो अल्फा से डायगोनल इस ए वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है उससे हम डायरेक्शन देते हैं। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं डायरेक्शन के लिए अल्फा एंगल है हमारा, और विद रेस्पेक्ट टू ए, विद रेस्पेक्ट टू वेक्टर ए, ठीक है, इससे हम इसकी डायरेक्शन देते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, आप चाहें तो दोबारा से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हमारा ये जो लॉ था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं कि दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की हेल्प से आप कैसे ऐड करते हैं। अब हम इसका फॉर्मूला ड्राइव करेंगे कि भाई एनालिटिकली कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमारा मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है।
तो अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर, ए और बी दो वेक्टर्स हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट आर आएगा। उसकी डायरेक्शन यानी सबसे पहले उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा। आर को आप क्या कर दो, देखो मोड, आर मोड मतलब क्या होता है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, ए वेक्टर है तो ए मोड क्या हो गया उसका मैग्नीट्यूड, बी है बी वेक्टर है तो बी का मोड लगा दो तो वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। आप इसको आर भी लिख सकते हैं सिंपली। तो एंड डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन, रिजल्टेंट जो आएगा आर, तो वो किससे देंगे आप, अल्फा से देंगे। इसको अब हम फाइंड आउट करेंगे एनालिटिकली, मैथमेटिकली, इसके फॉर्मूला को हम ड्राइव करेंगे। देखो हम एक पैरेललोग्राम, देखो हमारे पास ये एक है वेक्टर ए और यहाँ पे अभी हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखा है, अभी मैं इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहा, यानी डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा। अच्छा, ये मेरे पास दूसरा है वेक्टर बी, ये मेरे पास है वेक्टर बी। अब पैरेललोग्राम को हम कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारा पैरेललोग्राम है वो हो गया कंप्लीट। अब हमें इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो किससे मिलेगा, डायगोनल से, जो इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डायगोनल और ये हो गया रिजल्टेंट आर। तो इसका भी अब केवल सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। इतना काम हम कर चुके हैं, देखो आपके सामने है, ये है बी, फिर ये है ए, ये भी हमारे दो वेक्टर्स थे और ये हमारे पास आर, इनका क्या आ गया है रिजल्टेंट, और ये एंगल हमारे पास क्या है थीटा, ठीक है। तो कोई भी हमारे पास किसी ने हमें दो वेक्टर दिए, भाई ये तुम्हारा ए वेक्टर, ये तुम्हारा बी वेक्टर, तो जैसे ये हमारा क्या हो गया, देखो ए वेक्टर हमें बोल रहा था भाई ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा हमें किसी ने दे रखा था कि भाई तुम्हारे पास ऐसे ये है वो क्या है बी वेक्टर, और यहाँ पे एंगल है वो बन रहा है थीटा, ये तुम्हारा बी वेक्टर है। इन दोनों के बीच तुम क्या करो, इन दोनों को ऐड करो और एडिशन से रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको निकालो, रिजल्टेंट का आर जो मैग्नीट्यूड आएगा उसको निकालो। तो हमने इस तरह से इनको एडजस्ट कर लिया है और हमारा पैरेललोग्राम बना लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब बेसिकली आप देखो कि यहां से हम एक परपेंडिकुलर को ड्रा करेंगे, इस लाइन को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, देखो इस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे और यहां से एक परपेंडिकुलर को हम ड्रा कर देंगे। ये हमने एक परपेंडिकुलर, देखो इसको थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं, थोड़ा सा देखो इसको ठीक से बनाएंगे, ठीक है। ये हमने बनाया परपेंडिकुलर और इस लाइन को हमने बढ़ाया आगे, ठीक है, और आगे बढ़ा देते हैं। तो ये हमने एक इस पे परपेंडिकुलर है वो डाल दिया है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, देखो ये तो हमारा पैरेललोग्राम वाली लाइन है और यहाँ से हमने केवल क्या किया है, एक परपेंडिकुलर डाला है और इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया है, ठीक है। इसको नेम दे देते हैं, यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा M, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा N और ये हमारा B है और यहाँ पे चलो दे देते हैं Q। ये सारे हमने नेम है, वैसे इसकी हमें ज़रूरत भी नहीं थी पर हमने सभी पॉइंट्स को क्या दे दिए हैं, नेम दे दिए। अब क्या करें, देखो ये जो चीज़ है आपके पास, ये जो चीज़ है इसको आप क्या बोल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो ये वाला जो ट्राइंगल है इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो ये हमारा ट्राइंगल है, इसको मैंने निकाला बाहर, ठीक है। ये हमारा परपेंडिकुलर था, तो देखो MPN, ठीक है। तो ये हमारा हो गया M, ये हो गया P, ये हो गया है P और ये हो गया N। इस ट्रायंगल को उठा के मैंने यहां से बाहर निकाल लिया, आप देख सकते हो, और इस एंगल को मैं मान रहा हूं एक बार के लिए थीटा, इस एंगल को मैंने मान लिया है थीटा, ठीक है। तो अब देखो ये हमारा A है, ये हमारा A वेक्टर का, भाई ये हमारा A का मैग्नीट्यूड है, और देखो यहां पे देखो ये आपका पूरा यहां से क्या था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक A था, ठीक है। तो ये वाला आपका A प्लस, देखो ये पूरा क्या था OP में से आप ये माइनस करोगे तब ये आएगा, चलो इसकी बात बाद में करेंगे। ये आपका B है तो ये वाला भी B के बराबर होगा, भाई देखो ये B है तो ये भी B होगा, और ये A है तो ये वाला भी A होगा। तो मतलब B और B, ये वाला तो हमारा B है तो ये B के बराबर है कि नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड B के बराबर है। यहां से अगर हमें कोस थीटा को फाइंड करना हो, यहां से अगर हमें कोस थीटा को फाइंड करना हो तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली आपको वो वाला फॉर्मूला याद होगा, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस और बेस, ये होता है। तो पहले आपका होता है साइन थीटा, फिर दूसरा होता है कोस थीटा के लिए। देखो कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस क्या है MP, तो इसको मैं लिख देता हूं हमारे बेस को MP।
अपोन में क्या आएगा, देखो अपोन में आएगा हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस मेरा क्या है एम एन, जो कि बी के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, बच्चों वाली बात है, देखो एम पी अपोन में बी, ऐसा लिख सकता हूं। अच्छा यहां से अगर मुझे एम पी निकालना हो तो मैं कैसे करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो देखो क्या आ जाएगा यहां से एम पी इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, बी कोस थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है एम पी, इधर देखो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो एम पी इक्वल्स टू बी कोस थीटा। अच्छा ठीक, ऐसे ही यहां से अगर मुझे साइन थीटा निकालना होता, साइन थीटा निकालना होता तो क्या करते, साइन थीटा, साइन थीटा के लिए देखो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मेरा परपेंडिकुलर देखो ये है पी एन और हाइपोटेनियस आप देख पा रहे हैं ये बी के बराबर है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं एन पी, एन पी हो गया हमारा ये एन पी और अपॉन में बी, तो यहां से भी एन पी की वैल्यू क्या आ जाएगी बी साइन थीटा, इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एन पी इक्वल्स टू आ जाएगा बी साइन थीटा, ये हो गया। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, देखो ये दो चीजें आपके बड़ी काम आएंगी, एम पी इक्वल्स टू बी कोस थीटा और दूसरा देखो एन पी इक्वल्स टू बी साइन थीटा, ये समझ में आ गया हमने कैसे फाइंड आउट किया। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, ये तो आपने 10th या 9th या उससे भी पहले पढ़ लिया होगा आपने इस चीज़ को, तो हमने केवल सिंपल कोस थीटा और साइन थीटा का फॉर्मूला लगाया है और वहां से एम पी और एन पी की वैल्यू है उसको निकाला है। अब यहां से देखो क्या लिख सकते हो, एन पी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है बी साइन थीटा, तो मैं इसको लिख दूं बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, ये हमारा बी साइन थीटा हो गया, ठीक से लिख देते हैं, देखो बी साइन थीटा। अच्छा एम पी की वैल्यू आपने निकाल ली है, एम पी की वैल्यू क्या है, यहां से देखो एम पी बी कोस थीटा, तो इसको लिख देते हैं हम बी कोस थीटा, ये जो वैल्यू है मेरे पास क्या आ गई है बी कोस थीटा, और ये जो पी एन की वैल्यू यानी एन पी की वैल्यू कितनी आ गई है बी साइन थीटा, और ये वैल्यू हमारे पास ए है, ये हमारे पास है, ये ए है, ये बी है, डायगोनल है उसको, रिजल्टेंट की वैल्यू तो हम आराम से निकाल ही सकते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, अब यहां से एक दूसरा ट्रायंगल लेंगे ओ पी एन, देख पा रहे हो, देखो एन पी ओ ऐसे ले लो, तो ये वाला ट्रायंगल हम लेंगे, यहां से इस वाले ट्रायंगल को अब हम बाहर निकाल लेंगे। देखो ये हमने क्या किया, यहां से ये ट्रायंगल हमने बाहर निकाल लिया है, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल है, ये हमारा एन हो गया, ये हमारा पी हो गया और ये हो गया ओ, ये ट्रायंगल बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका वैल्यूज को रख देते हैं, ये डायगोनल मेरा क्या है आर है, ठीक है, ये मेरा क्या है बी साइन थीटा है, बी साइन थीटा, ये वाली चीज क्या है, ये है बी कोस थीटा, देखो ए प्लस बी कोस थीटा, सॉरी देखो ये पूरा तो क्या है ओ से एम तक ए है और उसके बाद क्या है बी कोस थीटा, हमने तो पूरी उठाई है ना ओपी, देखो ओपी को उठाया है तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से हमें रिजल्टेंट आर निकालना है और रिजल्टेंट आर यहां से एक बच्चा भी निकाल सकता है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, तो देखो ओ एन, ये हमारा आर क्या है ओ एन, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ओ एन स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो एन पी, तो एन पी मेरा परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर एन पी स्क्वायर, और साथ में देखो ये मेरा क्या है ओपी है तो ओपी स्क्वायर लिख सकते हैं ना, प्लस ओ पी स्क्वायर। अब इसके बाद देखो ओ एन की वैल्यू है वो तो मुझे फाइंड आउट करनी है। अच्छा ये ओ एन है मेरा आर के बराबर है, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं आर स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है यहां से आर स्क्वायर इक्वल्स टू एन पी, बताओ क्या है हमारा एन पी बी साइन थीटा है, तो ये मैं लिख सकता हूं बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ओपी क्या है हमारा, देखो ओपी ए प्लस बी कोस थीटा है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी कोस थीटा और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा इसको मैं बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, तो देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहां से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ए प्लस बी कोस थीटा है, ए प्लस बी कोस थीटा, तो इसको क्या करूंगा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। अरे देखो साइड में कहीं लिख देता हूं, देखो यहां पे आपके पास क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो मेरा मोटिव ये है कि हर एक उस बच्चे को समझ में आए जो 9th 10th भी ढंग से नहीं पढ़ के आया है, तो ये फॉर्मूला है, बस इसी के हिसाब से हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए स्क्वायर प्लस देखो क्या हो जाएगा, इसका पूरे का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये होगा, ठीक है, प्लस 2ab। तो यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ देखो प्लस 2 और ए मेरा क्या है
और b मतलब पूरा मेरा b क्या है, b कोस थीटा, तो ये हो जाएगा 2ab कोस थीटा। इसको ऐसे राइट डाउन किया जा सकता है। इसमें देखो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने इसको ओपन किया है, फिर यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और 2ab कोस थीटा। a स्क्वायर को देखो पहले लिख दूंगा, ठीक है, अभी क्यों लिख रहा हूं अभी आपको बात समझ में आ जाएगी। मैंने a स्क्वायर को पहले लिख दिया। अब देखो यहां से इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर को बना सकता है, इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर को बना सकता है, तो प्लस ये मैंने लिखा बी स्क्वायर और यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा इसमें से, ये बच जाएगा हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा। अब काफ़ी बच्चे खुश हो गए होंगे कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कोस थीटा, इसको ऐसे कैसे लिख दूं आगे, प्लस 2ab कोस थीटा। आई होप आपको यहां तक दिख रहा होगा, ठीक है, नहीं दिख रहा तो भी आप समझिए, यहाँ पे बस जो बचा हुआ था 2ab कोस थीटा उसको मैंने बस उठा के नीचे लिखा है, ठीक है, कैपिटल था हमारा ab, तो ये हमारा 2 और a और b 2ab कोस थीटा। अब इसके बाद देखो क्या करेंगे, सिंपली आप यहां से देखो हमारे पास क्या है, इधर है आर स्क्वायर, इधर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा ये पूरा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ठीक है। और ये हमारा बचा हुआ 2ab कोस थीटा ऐसे कैसे आ जाएगा, तो इसको रख देते हैं। देखो साइड में फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर लिख रहा हूं देखो इसको आगे, क्योंकि इधर मेरे पास जगह नहीं बची है, तो यहाँ पे देखो लिख रहा हूं हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हमारा ऐसे का ऐसे उठा के रख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस हमारा बी स्क्वायर ऐसे का ऐसे है उठा के रख देते हैं, प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, प्लस ये पूरा 1 हो चुका है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बचा क्या 2ab कोस थीटा, इसको भी ऐसे का ऐसे लिख देते हैं, प्लस 2ab कोस थीटा। ये हमारा आ गया है फॉर्मूला, ये हमारा आ गया है फॉर्मूला, ठीक है। इसका एक बार सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, यही वो फॉर्मूला है जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हमें हेल्प करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर निकालने के लिए। देखो आर स्क्वायर आ गया हमारे पास, अब आर निकालना हो तो इसका स्क्वायर रूट करना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये हमारा डायगोनल था तो हम क्या करें, ए का स्क्वायर कर दें प्लस बी का स्क्वायर कर दें, साथ में क्या कर दें 2 कर दें, फिर ए बी और कोस थीटा को राइट डाउन कर दें, तो हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा और फिर इसका क्या कर देंगे स्क्वायर रूट कर देंगे, तो आर की वैल्यू बड़े अच्छे से हम निकाल सकते हैं। तो ये पूरा डेरिवेशन है, देखिए बहुत पॉइंट टू पॉइंट डेरिवेशन है, कुछ नहीं किया हमने यहाँ से एक ट्राइंगल को निकाला था, फिर उसके बाद हमने एमपी और एनपी की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद हमने ये वाला जो पूरा ट्राइंगल था इसको बाहर निकाल लिया और यहां से फिर हमने आर की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, उसी का हमने यूज किया। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, इसका स्क्वायर रूट करके और दिखा देता हूं आपको। देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास, आर स्क्वायर इक्वल्स टू आया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रख लेना इस फॉर्मूले को, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां से प्लस 2ab कोस थीटा, तो प्लस 2ab कोस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, याद नहीं रख सकते हो, ठीक है। और इतना अगर याद रख लिया तो आप निकाल लोगे, तो ये फॉर्मूला आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर आप आर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, और इसका हम क्या कर देते हैं स्क्वायर रूट कर देते हैं, सिंपल। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया आर के लिए, ये मैग्नीट्यूड आ गया है हमारे पास, ठीक है ना। हम सबसे पहले बात किसकी कर रहे थे, मैग्नीट्यूड की कर रहे थे, तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है। ये फॉर्मूला हमारा किसका है, ये फॉर्मूला है हमारा किसके लिए, मैग्नीट्यूड के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आर आ चुका है हमारे पास। ले लो स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सब कुछ मिटा दिया आपने, पर इसको क्यों रख लिया, अभी हमने केवल मैग्नीट्यूड निकाला है, अभी हमने डायरेक्शन नहीं निकाली है। तो डायरेक्शन निकालना है कि नहीं, डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो देखो डायरेक्शन निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड तो अब हम निकाल चुके हैं और डायरेक्शन आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डायगोनल है, जब दो वेक्टर्स का आप एडिशन करते हैं तो जो आपका डायगोनल है रिजल्टेंट, उसके साथ जो एंगल बनता है ए का अल्फा, उससे आप क्या देते हैं, इसकी डायरेक्शन देते हैं।
यहीं से देते हैं, देखो अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए, इसी से देते हैं। तो यहाँ पे देखो ट्राइंगल हम क्या लेंगे, ओ एन पी। इसको एक बार फिर से बाहर निकालेंगे, तो ये ट्राइंगल हमने निकाला बाहर, ये हमारा हो जाएगा ओ एन पी, ठीक है। तो ये हमारा ओ है ये पॉइंट, ये हमारा पॉइंट है एन, और ये है पी। जो वैल्यूज हैं वो आपको भी दिखाई दे रही है, मुझे भी दिखाई दे रही है। देखो ये आर है, ये आर है, ये एंगल है हमारा अल्फा, आप देख ही पा रहे होंगे, ये एंगल हमारा अल्फा है, और साथ यहाँ पे बी साइन थीटा, और ये है हमारा ए प्लस बी कोस थीटा, और ये है हमारा क्या, बी साइन थीटा। ऐसे का ऐसे लिख देता हूँ यहाँ पे, बी साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें हैं वो देखनी होंगी। देखो डायरेक्शन है वो क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसमें, कौन से ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ एन पी। ट्राइंगल ओ एन पी की बात हो रही है, तो ट्राइंगल ओ एन पी के अंदर ये हमारा ट्राइंगल ओ एन पी है, इसमें आप देखो टेन थीटा, यानी जो अल्फा है उसकी वैल्यू हम 10 से फाइंड आउट करते हैं, तो क्या आ जाएगा, देखो टेन अल्फा इक्वल्स टू हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखा था साइन कोस और टेन के लिए फॉर्मूला। टेन के लिए क्या आ जाएगा, सबसे पहले देखो एन पी परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा हमारा एन पी, और अपोन में ओ पी बेस, देखो परपेंडिकुलर अपोन में बेस, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ओ पी। अच्छा, परपेंडिकुलर एन पी की वैल्यू क्या है, एन पी की वैल्यू है देखो बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, और अपोन में ओपी की वैल्यू क्या है, देखो ओपी है ए प्लस बी कोस थीटा, तो इसको लिख देते हैं ए प्लस बी कोस थीटा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू टेन इनवर्स, ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखो टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, बी साइन थीटा, ठीक है। गली के अंदर कोई कुत्ता भौंक रहा है, पता नहीं क्या समस्या हो गई है, पर कोई बात नहीं, जानवर हैं, देखो हम वैसे भी एनिमल लवर हैं। तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कोस थीटा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया है फॉर्मूला, ये हमारे पास हो गया है फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। रात को भी इन बेचारे कुत्तों को चैन नहीं है ना, रात को वीडियो शूट हो रहा है और यहाँ पे भी अभी परेशान हो रहे हैं बेचारे। देखो टेन अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्शन बताएगा। देखो अल्फा से डायरेक्शन देते हैं ना हम, अल्फा से डायरेक्शन देते हैं, ये फॉर्मूला आपको क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बताएगा। ये क्या बताएगा आपको, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बताएगा। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आप इससे निकाल सकते हो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अच्छा, यहीं पे अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई अल्फा के रेस्पेक्ट में ना पूछे, क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि ये वाला एंगल नहीं, आपको ये वाले एंगल के लिए देखना है, मतलब जो डायगोनल है ना, डायगोनल का एंगल ए वेक्टर के साथ ना होकर के वेक्टर है बी इसके साथ हो, तो इसको आप बीटा मान सकते हैं। पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो बताता हूं डिटेल में। देखो टेन अल्फा इक्वल्स टू हमने क्या फाइंड आउट किया अभी, टेन अल्फा इक्वल्स टू हमने फाइंड आउट किया बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये हमने फाइंड आउट किया है टेन अल्फा के लिए, ठीक है। अब यहां से हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, यहां से हम राइट डाउन कर सकते हैं, देखो अल्फा यानी अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स। इसको टेन इनवर्स भी लिख सकते हैं भाई, टेन उधर जाएगा तो क्या होगा, इनवर्स का, और ये आ जाएगा बी साइन थीटा और अपोन में ए प्लस बी कोस थीटा, ए प्लस बी कोस थीटा, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूं। ये आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना दे करके हमें क्या पूछता है क्वेश्चन में, देखो हमें ऐसी सिचुएशन देता है, देखो ये हमारे पास हमारा वेक्टर है ए, ये हमारे पास हमारा वेक्टर है बी, और ठीक है इसको वेक्टर नहीं लगा रहा हूँ अभी, केवल एक बार मैग्नीट्यूड रख लेता हूँ, और ये हमारा रिजल्टेंट है आर, ये हमारा रिजल्टेंट है आर। तो ये हमारा एंगल अल्फा है। अगर दूसरा एंगल पूछता है तो इसको हम मान लेंगे बीटा। तो अगर हमें बीटा की वैल्यू लिखनी हो तो यहाँ से टेन बीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जहाँ बी था वहाँ ए आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना सिस्टम, जहाँ बी था वहाँ ए आ जाएगा और जहाँ ए था वहाँ बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ए साइन थीटा अपोन, देखो यहाँ पे ए है तो ये हो जाएगा बी, प्लस यहाँ पे बी है तो हो जाएगा ए, तो ए कोस थीटा। आप निकाल के देख लें, उसी मेथड से आप दोबारा इसको ड्राइव करके देख सकते हो। तो अगर बीटा आ जाए तो इस तरह से इसको हम फाइंड आउट करके राइट डाउन कर सकते हैं, टेन बीटा को भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है डायरेक्शन निकालने के लिए, इसको जरूर याद रखना है, ठीक है।
ये हमारा फॉर्मूला तो खैर आप पहले ही स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। अच्छा, वो फॉर्मूला भी यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ जो मैग्नीट्यूड के लिए आपने निकाला था। देखो आर का जो मैग्नीट्यूड है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू, आपने क्या फाइंड आउट किया था, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं साथ में। ये हमारा मैग्नीट्यूड का है फॉर्मूला, ठीक है ना, ये हमारा किसका है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। तो राइट डाउन कर सकते हैं, ये हमारा डायरेक्शन का फॉर्मूला है, ये डायरेक्शन का है और ये मैग्नीट्यूड का है। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन है, टू फोर्सेज ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, दो फोर्स हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड आपको बोल रहा है 10 न्यूटन है। एक्ट एट ए पॉइंट एज शोवन एंड फाइंड द रिजल्टेंट। तो एक फिगर दे रहा है और उसके हिसाब से आपको बोला गया है कि ऐसे रिजल्टेंट है, इसका फाइंड आउट करके बताओ। तो फिगर देखो कुछ ऐसे दे रखा है, ये हमारा एक पॉइंट है और ये इसकी टैल है और ये बोल रहा है 10 न्यूटन, फिर दूसरे की टैल है और ये बोल रहा है 10 न्यूटन और यहाँ एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है ना। ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये हमारा क्वेश्चन चल रहा है इसी टॉपिक के बेस। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और डायरेक्शन निकालेंगे। कौन से मेथड से, न्यूमेरिकल मेथड से। फॉर्मूला जो थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव किया है उसका अब यूज करने का टाइम आ गया है। भाई फॉर्मूला क्यों ड्राइव किया था हमने, अलमारी में बंद करने के लिए थोड़ी किया था, उसे क्या करने वाले थे हम, क्वेश्चंस करने वाले थे। तो अब क्वेश्चंस करेंगे। देखो ये हमारे पास मान लेते हैं ए हो गया है, ये हमारा हो गया बी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा। देखो यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, ये हो गया हमारा ए, ठीक है, ये हो गया हमारा ए और ये हो गया है हमारा बी, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, आर। भाई ये ए है, ये बी है और ए की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, बोल रहा है कितनी, 10 न्यूटन। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, बोल रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। और आर जो है वो आपसे पूछ रहा है, तो आर है, आर की जो वैल्यू है वो आपसे पूछी जा रही है। अच्छा, पूरा एंगल आपको दे रहा है थीटा और हमें तो केवल ये एंगल चाहिए अल्फा। भाई पूरा एंगल आपको कितना दे रहा है, 60 डिग्री आपको देने लग रहा है। फॉर्मूला रखेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखो और ऑप्शंस भी आपके पास दे रखे हैं, देखो ये ऑप्शंस हैं और इनमें से कौन सा आंसर सही होगा अभी देखते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये फॉर्मूला था। रख देते हैं, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 10, तो यहाँ से 10 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 10 इंटू 10, तो 2 इंटू 10 इंटू 10। अच्छा क्या है साथ में कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे साइड में रख देता हूँ, कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता और मैंने पहले ही कहा कि इस वीडियो से सबको ही कुछ सीख के जाना चाहिए। तो देखो कोस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2। वैसे तो टेबल आपने पढ़ रखी होगी। देखो 2 10 इंटू 10 और कोस 60 की वैल्यू है 1/2, तो अगली लाइन में इसको रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, और देखो ये भी 10 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दूँ प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर रख सकता हूँ। भाई 10 इंटू 10 है तो स्क्वायर हो गया ना, और इंटू में क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2, 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट। तो देखो एक 10 स्क्वायर ये है, एक 10 स्क्वायर ये है, एक 10 स्क्वायर ये है, तीनों को मिला दिया जाए तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाए, तीनों को मिला दिया जाए तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाए 3 इंटू 10 स्क्वायर आ जाए। अच्छा अब यहाँ पे इस स्क्वायर को अगर हटा दिया जाए तो क्या आ जाए, यहाँ से इसका स्क्वायर रूट कर दिया जाए। अच्छा 10 स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट किया जाए तो 10 आ जाए, और 3 का स्क्वायर रूट किया जाए तो √3 आ जाए। तो क्या यहाँ से r इक्वल्स टू ये आ जाए, देखो r इक्वल्स टू यहाँ से ये आ सकता है, r इक्वल्स टू सबसे पहले तो देखो 10 स्क्वायर का करोगे तो 10, तो ये आ गया हमारे पास 10, फिर 3 का करोगे तो क्या आ जाएगा √3, तो ये हमने लिख दिया √3। मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है। अब लेकिन ऑप्शंस के अंदर डायरेक्शन भी तो है, तो डायरेक्शन को भी फाइंड आउट करेंगे। भाई मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आ गया है, लेकिन डायरेक्शन हम अल्फा की टर्म में देते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यूज लेने के लिए बताया था, ठीक है ना, तो उसका यूज लेंगे। तो देखो क्या बताया था, tan अल्फा इक्वल्स टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा, ठीक है। तो देखो b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कोस थीटा, ये फॉर्मूला डायरेक्शन के लिए था। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देखो b की वैल्यू कितनी है 10, a और b दोनों की वैल्यू 10 है ना, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो देखो 10 और साइन थीटा मतलब साइन 60
तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, और अपॉन ए कितना है 10 प्लस बी मतलब कितना फिर से 10, तो ये हो जाएगा 10 और इंटू कोस और फिर से 60। ठीक है, तो साइन 60 और कोस 60 दोनों की वैल्यू आपको पता होगी। कोस 60 की तो मैंने वैल्यू अभी अभी आपको बताई है 1/2, और साइन 60 की जिन बच्चों को नहीं पता मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूँ, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू √3 ये वैल्यू होती है साइन 60 की। ठीक है, तो इसको अब क्वेश्चन में राइट डाउन करेंगे। देखो यहाँ पे एक लाइन है वो खींच देता हूँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो tan इंटू √3/2 एंड अपॉन 10 प्लस 10 इंटू 1/2। तो यहाँ से 1/2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 + 10 कितना हो जाएगा 15। इसको यहीं पे छोड़ता हूँ। देखो इसके बाद देखो यहाँ से 2 इंटू ये 5 हो जाएगा, तो 10 + 5 और ये 2 से ये 5, देखो 2 से 10 कटेगा तो कितना आ जाएगा 5। तो देखो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या राइट डाउन कर सकता हूँ, tan अल्फा इक्वल्स टू 10 और 10 √3/2 है, तो यहाँ से अब क्या बचेगा 5 √3 ये बच जाएगा भाई। 2 से 10 करेंगे तो 5, और यहाँ से 10 नीचे है और प्लस 5, यहाँ से 5 बचेगा तो ये हो जाएगा 15, अपॉन में हो जाएगा 15। अच्छा, इसके बाद यहाँ से थोड़ा इधर कर देता हूँ, इधर हमारे पास जगह है। ठीक है, तो देखो tan अल्फा इक्वल्स टू 5 √3/15, और इसको काटेंगे तो क्या होगा, देखो 5/15 मतलब 1, 5 1 जा 1 और 3, तो नीचे आ जाएगा √3/3। ठीक है ना, तो देखो tan अल्फा होप करता हूँ आपको दिख रहा होगा। तो देखो क्या है √3/3। अच्छा, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 और अपॉन में √3 और इंटू √3। ठीक है, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√3। अच्छा, tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, तो tan में ये 30 डिग्री की जो वैल्यू है वो होती है, तो अल्फा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो ये अल्फा हमारा कितना आ गया है, देखो अल्फा हमारा आ चुका है कितना 30 डिग्री, अल्फा है 30 डिग्री। तो हम किस में डायरेक्शन कैसे देते हैं, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ऐसे देते हैं, तो 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, अल्फा विद ए देते हैं ना, देखो अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है ना, मतलब हमारा डायगोनल अल्फा एंगल बना रहा है किसके रेस्पेक्ट में, ये हमारा ए ही तो है, ए तो ए के रेस्पेक्ट में, ए हमारा क्या है हॉरिजॉन्टल। तो क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन tan √3, ये ए ऑप्शन दिया गया है, tan √3। अब कितना एंगल है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, tan √3 30 डिग्री विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ओके, सो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 फोर्सेज हुज मैग्नीट्यूड आर इन द रेशियो 3:5 गिव ए रिजल्टेंट ऑफ 28 न्यूटन। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में आपका गिवन है कि रिजल्टेंट हमारा कितना है 28 न्यूटन। 2 फोर्सेज हैं, अगर उनको हम मान लेते हैं F1 और F2, तो देखो क्या होगा F1 रेशियो F2 आपको दे रहा है कितना 3:5। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, रिजल्टेंट बोल रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना है 28 न्यूटन, उसका मैग्नीट्यूड दे रहा है, और साथ में आपको बोल रहा है दोनों फोर्सेज हैं उनका जो रेशियो है वो कितना है 3:5। फिर क्वेश्चन में आपसे कहता है इफ द एंगल ऑफ देयर इंक्लिनेशन, तो अगर इनके बीच एंगल है वो 60 डिग्री है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, यानी थीटा की वैल्यू आपको 60 डिग्री दे दी है। ठीक है, 60 डिग्री थीटा की वैल्यू दी है, और उसके बाद आपको क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, यानी आपको क्या निकालना है F1 निकालना है, और साथ में आपको F2 निकालना है। इनका जो मैग्नीट्यूड है वो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो यही सिचुएशन है, F1 कितना आ जाएगा, F1 को हम बोल सकते हैं कितना, देखो 3 है, तो अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो क्या हो जाएगा 3x, तो F2 मेरा अपने आप ही कितना हो जाएगा, F2 मेरा कितना हो जाएगा 5x। ठीक है, तो ऐसा मान सकते हैं ना भाई, x मान के हम सारे क्वेश्चंस को करते हैं, अभी तक आप करते आए हो। तो F1 इक्वल्स टू 3x और F2 इक्वल्स टू 5x। अच्छा, तो यहां से लिखते हैं, देखो F1 इक्वल्स टू क्या होगा, तो देखो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है R² इक्वल्स टू, मतलब A² + B² + 2AB cos थीटा, F ले लेते हैं। देखो तो F1² + F2² + 2F1 F2
कोस थीटा। अब जरूरी थोड़ी है हर बार आपको ए और बी ही देके मिलेगा, ठीक है। जो मतलब एफ की जगह पे ए दिया है तो हमने देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कोस थीटा, उसी फॉर्म में इसको राइट डाउन कर लिया है। आर की वैल्यू आपको बोल रहा है 28, ये आपको पहले से दे रखा है 28, तो 28 का स्क्वायर F1 हमारा कितना लिया हमने 3x लिया, तो 3x का स्क्वायर प्लस F2 हमने कितना लिया, F2 हमने 5x लिया, तो ये हमने लिखा 5x और इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू F1 कितना है 3x, तो 3x इंटू F2 कितना है 5x, तो ये 5x और इंटू में कोस थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस और थीटा की वैल्यू दे रहा है 60 डिग्री। थोड़ी देर पहले बताया था कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो इसको राइट डाउन करते हैं। देखो 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, इसको देखो कितना हो जाएगा 3x की वैल्यू 9x स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस ये 25x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा देखो 1/2 आएगा, तो देखो यहाँ पे रख देता हूँ 2 इंटू और 3 इंटू 5 का इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर और इंटू में आ जाएगा 1/2, तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल आउट, तो कितना x स्क्वायर हो गया 9 और 25 और 15, ये हो गया आपका 49x स्क्वायर। तो देखो 28 इधर था 28 स्क्वायर, तो 28 स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 49x स्क्वायर, ठीक है। आप दोनों साइड स्क्वायर रूट ले सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 आ जाएगा और ये 28 रह जाएगा, ठीक है ना, और ये अकेला x बचेगा, तो दोनों साइड हम क्या कर रहे हैं स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, देखो 28 इधर तो 28 बचेगा स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर क्या होगा 7x स्क्वायर का x हो जाएगा, 49 का कितना हो जाएगा 7। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो, तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू 7, इधर जाएगा तो 4, सो x इक्वल्स टू 28/7, सो इक्वल्स टू 4, x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब निकाल सकते हो यार F1 और F2 की वैल्यू क्या है। देखो F1 कितना है आपके पास, F1 है हमारा 3x, तो F1 कितना आ जाएगा देखो 3 इंटू x आया है हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा 12 न्यूटन, और F2 है वो कितना है, F2 है देखो 5x है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू एक्स की वैल्यू आई है 4, तो ये आ जाएगा 20 न्यूटन। तो हमारे पास क्वेश्चन में ऑप्शन सी दे रखा है, क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन सी है 12 न्यूटन और 20 न्यूटन, ऑप्शन सी है 12 न्यूटन और 20 न्यूटन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, सो ये था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर एक अलग कंसेप्ट पे चलते हैं। देखो कुछ स्पेशल केसेस हैं, 2 केस हैं हमारे पास। मैंने आपको पहले भी वीडियोज में बताया है कि थीटा की वैल्यू मिनिमम कितनी हो सकती है, 0 डिग्री हो सकती है। 2 वेक्टर है, 2 वेक्टर के बीच का एंगल यानी उनकी टेल से टेल मिलाएं तो क्या आता है, थीटा आता है। हमारे पास कोई भी एक ये वेक्टर है ए, ये हमारा ए वेक्टर हुआ। हमारे पास कोई भी एक दूसरा वेक्टर है बी, ये हमारा कोई दूसरा वेक्टर है बी। इन दोनों को अगर मिलाएं तो देखो यहाँ पे इन दोनों को अगर मिला देते हैं, सिंपल, ये हमने इन दोनों को मिला दिया, तो इन दोनों के बीच ये जो एंगल आएगा थीटा, ये कितना आ सकता है, या तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हों, मतलब एक ही लाइन पे हो, या फिर तो 0 डिग्री एंगल हो सकता है, या फिर दोनों एक दूसरे से अपोजिट हों। इससे बड़ा एंगल तो हो नहीं सकता क्योंकि स्मॉलर एंगल हम लेते हैं। तो या तो फिर ये केस हो सकता है, देखो ये एक दूसरे के बिल्कुल एक ही लाइन पे काम कर रहे हों, या फिर दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एंगल है वो 0 डिग्री होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच एंगल है वो क्या हो, 180 डिग्री, यानी एक इधर जा रहा हो दूसरा इधर जा रहा हो, ऐसी सिचुएशन हो। तो ये अगर हमारा ए है और ये दूसरा अगर हमारा बी है, अगर ऐसा हमारे साथ है, तो इस सिचुएशन के अंदर हम क्या करेंगे, तो ये केस 1 है, इसके लिए हमारा फॉर्मूला है, यानी रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा। देखो क्या होता है फॉर्मूला, आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अभी पढ़ के आए हो, इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कोस थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है और कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कोस थीटा 1 हो जाएगा, यहाँ पे रख देता हूँ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इंटू में क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कोस थीटा और थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो मेरे पास ये आ गया आर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, ए प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो यानी यहां से मैं आर को क्या राइट डाउन कर सकता हूं, तो आर इक्वल्स टू ए प्लस
बी का होल स्क्वायर, ऐसे रख सकता हूँ। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको रखा जा सकता है, रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता। देखो r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट था, देखो साथ में यहाँ पे स्क्वायर रूट था, सॉरी फॉर इट, ये हमारा स्क्वायर रूट है साथ, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो r को मैं क्या रख सकता हूँ, r को यहाँ से रख सकता हूँ, r हो जाएगा मेरा a प्लस बी। ये मैग्नीट्यूड ऑफ r की बात चल रही है, समझ गए। तो यहाँ से अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ r निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा मेरा, ये r ही है, मतलब a और b दोनों को जोड़ दूँ तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है। तो ये बात मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, दो कोई भी वेक्टर्स हैं और उनके बीच अगर एंगल 0 डिग्री बन रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में वैल्यू हमेशा मैक्सिमम आती है। ये जो केस है ना, इसमें थीटा की वैल्यू यानी उसके अंदर जो रिजल्टेंट है वो हमेशा मैक्सिमम आता है, उसका मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं आर वेक्टर, इसको मतलब आर मोड ऐसे लिख सकते हैं ना, आर मोड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ए मोड प्लस बी का मोड। यही तो चीज़ है हमारे पास, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगर देखो अब कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए जिसमें सीधा सीधा आपको देके रखा हो कि दो वेक्टर उसके बीच थीटा 0 डिग्री है, तो आप सीधा बता देना भाई दोनों वेक्टर को क्या कर दो, जोड़ दो, उनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, सिंपल। तो पहला केस हो गया। दूसरा केस देखो क्या बोल रहा है, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में थीटा हमारा क्या है, 180 डिग्री है। अब इस केस में क्या होगा, कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, तो ये मिनिमम होता है। इस केस के अंदर जो रिजल्टेंट की वैल्यू आती है वो मिनिमम आती है, क्योंकि हमारे पास कोस 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1। अब इस फॉर्मूला में आप इसको जब रख के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो r इक्वल्स टू सेम चीज, तो यहाँ पे -1 आएगा, तो यहाँ पे r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो a स्क्वायर, देखो यहाँ ये तो सेम रहेगा, फिर ये चीज देखो क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab -1, और ये इधर माइनस को शिफ्ट कर देंगे, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस आ जाएगा। देखो यहाँ पे अगर ये -1 होता, भाई ये सेम चीज आएगी आर के लिए, दो वेक्टर है ए बी, यहां तक तो सेम रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा, माइनस, तो -2ab और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब ये बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ये किसके इक्वल है, a माइनस बी के इक्वल है, a माइनस बी का स्क्वायर के इक्वल है। फॉर्मूला होता है सीधा सीधा हमारे पास। तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहां से देखो r इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से देखो, यहां से स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो r का मोड इक्वल आ जाएगा किसके, a मोड माइनस बी मोड, इसके आ जाएगा। देखो r, ये देखो रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, दो वेक्टर है उनके बीच एंगल 180 है, 180 है, तो ऐसी सिचुएशन में r इक्वल्स टू, यानी एक वेक्टर में से एक के मैग्नीट्यूड में से दूसरे का मैग्नीट्यूड माइनस कर दो तो फिर रिजल्टेंट आ जाता है ऐसी सिचुएशन में। ठीक है, इसको थोड़ा देखो ठीक से कर देता हूँ, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, देखो इसको सीधा लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, बाकी सब तो ठीक है, ठीक है ना। इस बॉक्स को हटा रहा हूँ एक बार के लिए। तो ये हमारा क्या था, स्क्वायर रूट था इस पे, ठीक है ना, ये स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा, और ये क्या था, स्क्वायर, ठीक। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर देखो ये भी क्या था हमारा स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, तो ए बी इंटू 1, बस 1 की जगह क्या आ गया है, -1 आ गया है। तो ये हमारा a लगभग इक्वल माना जाता है, जो a रिजल्टेंट r है, इसका जो मैग्नीट्यूड है ये इस टाइम मिनिमम है, तो ये माना जाता है r मोड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, r मोड इक्वल्स टू a अबाउट इक्वल टू b, ठीक है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये दो केस हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई दो वेक्टर को जब हम ऐड करते हैं तो मिनिमम वैल्यू कब आती है, तो आप बोलना है कि उसके बीच थीटा है ना वो 180 डिग्री हो, या कि कोई क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल जाए कि दो वेक्टर के बीच, तो आप समझ जाना इसको क्या कर दो, एक के मैग्नीट्यूड में से दूसरे का मैग्नीट्यूड माइनस कर दो तो रिजल्टेंट आर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। बेसिकली टॉपिक ही हमारा ये था, पूरा डेरिवेशन ही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए किया है हमने, ठीक है। तो अगर क्या हो, अगर सीधा ही हमें 180 मिल जाए और हमें पहले से पता हो, हमारे माइंड में ये चीज हो, और थीटा की वैल्यू 0 हो, तो आपका क्या होगा, हमेशा मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। बेसिकली आप फॉर्मूला को लगाएंगे, फिर इतना सब करेंगे, निकालेंगे, उससे अच्छा क्या है, आप अपने माइंड में याद रख लो भाई थीटा इक्वल्स टू 0 हो और थीटा इक्वल्स टू 180 हो, तो ये दो केस होते हैं, स्पेशल केसेस होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट, जब तक लिखा ना जाए आप मानते थोड़ी हो कि इंपॉर्टेंट है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इन दोनों केसेस से देखो जो बात हमें समझ में आई वो रिजल्टेंट के लिए क्या है कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है या इक्वल कितना हो सकता है,
ए के मैग्नीट्यूड और प्लस बी के मैग्नीट्यूड, ये दोनों वेक्टर्स हैं ए और बी, इन दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ दिया जाए तो ये मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम तो जो आर है वो इतना हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है, आर मिनिमम या इक्वल क्या हो सकता है, कम से कम देखो ये हो सकता है ए के मैग्नीट्यूड माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये कर दिया जाए, ठीक है। और इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू बी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये आपके पास हो जाए। तो इसके अकॉर्डिंगली देखो, अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर्स हैं, जैसे एक वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है 10, एक ए है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 10 है, और एक मैग्नीट्यूड ले लेते हैं जिसका हमारे पास यानी एक है 5 और जिसका मैग्नीट्यूड यानी एक 5 मैग्नीट्यूड है और जो बी वेक्टर है। तो ये दो वेक्टर्स हमारे पास दिए गए हैं ए और बी, तो इनका मैक्सिमम और मिनिमम वो क्या हो सकता है, देखो जो रिजल्टेंट है वो, तो रिजल्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो रिजल्टेंट इसका मैक्सिमम क्या होगा, 10 + 5, 10 + 5 15 तक हो सकता है, और इसका जो रिजल्टेंट है वो मिनिमम क्या हो सकता है, 10 - 5, 10 - 5 तक हो सकता है। तो दो वेक्टर हमारे पास थे, उसकी मैक्सिमम देखो, जो रिजल्टेंट जो आया है, रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना आ सकता है, मैक्सिमम आ सकता है 10 + 5 15, ठीक है। और मिनिमम कितना आ सकता है, मिनिमम आ सकता है देखो 5। तो अगर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस होते, मतलब दो वेक्टर हमारे पास हैं ए बी, ठीक है, और वो हमारे पास ऑप्शंस है उसके लिए कि भाई दोनों का आप एडिशन निकालो, उन दो वेक्टर्स को ऐड करके बताओ, तो हमारे पास अगर ऑप्शन है, देखो कोई भी ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। पहला ऑप्शन मान लो हमने ले लिया 5, दूसरा ऑप्शन हमने ले लिया 3, तीसरा ऑप्शन हमने ले लिया 8 और फोर्थ ऑप्शन हमने ले लिया 15। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये बताओ कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। देखो कम से कम वैल्यू 5 आ सकती है, क्या इससे नीचे वैल्यू आ सकती है, कभी भी किन्हीं दो वेक्टर्स की नहीं आ सकती है। देखो 5 है वो तो हो सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो 5 से लेकर के और 15 के बीच में कहीं भी आर की वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और 5 से 15 के बीच जितने ऑप्शन हैं वो हो सकते हैं। लेकिन अगर एक ऑप्शन आपको 16 दे दिया जाए तो वो ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता है। तो यही समझाना था इससे। फिर एक और देखो थर्ड केस है, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो तो उसको बताएंगे, अभी एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। तो केस थर्ड है, देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर हैं और उनके बीच अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना, ये हमारा वेक्टर हो गया कोई ए, ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर है, और ये हमारा वेक्टर हो गया बी, ये हमारा बी वेक्टर है, और इन दोनों के बीच आप एंगल देख पा रहे हो, दोनों के बीच एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों का अगर हमें एडिशन निकालना है तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला हमारा क्या होता है, r = a² + b² + 2ab, और साथ में क्या आ जाता है, cos थीटा, क्या आ जाएगा, cos थीटा, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहां से थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। cos 90 डिग्री इक्वल्स टू होता है 0। cos 90 डिग्री 0 होता है, इसी वजह से अब देखो हमारे पास क्या आएगा, तो यहां थीटा क्या हो जाएगा, 90 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, तो देखो a² + b² + 2ab और इनटू में 0, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ना cos 90, थीटा हमारा 90 है, तो ये क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ए बी है वो हमारा साफ हो जाएगा यहाँ से। तो आर के इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचेगा, इसका स्क्वायर रूट बचेगा a² + b², ये चीज़ हमारे पास बचेगी। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड। अगर मुझे डायरेक्शन देनी हो तो डायरेक्शन किससे देते हैं, डायरेक्शन देते हैं अल्फा से। तो देखो यहाँ पे हमारा इनका रिजल्टेंट है वो क्या होगा, ये हमारा रिजल्टेंट है आर, इन दोनों का रिजल्टेंट हो ना भाई, टेल से टेल मिला दो और बीच में डायगोनल खींच दो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ये पैरेललोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये हमारा बी है, ये ए है, ये भी हमारा क्या है, बी है, और ये हमारा ए है, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इस आर के लिए ये एंगल हमारा क्या हो गया, देखो ये एंगल हमारा हो गया अल्फा। तो अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या करते हैं, अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए करते हैं। tan अल्फा का फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। देखो tan अल्फा, इसका फॉर्मूला क्या बताया था आपको, b sin थीटा अपॉन मैंने बताया था a + b cos थीटा, ये बताया था b sin थीटा अपॉन में a + b cos थीटा। इसके अकॉर्डिंगली चीजें रखें तो देखो थीटा की वैल्यू क्या है, 90, देखो रख देते हैं b sin 90 डिग्री अपॉन में a + b cos थीटा, तो a + b cos 90 डिग्री। sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो ऊपर क्या बच जाएगा b,
तो यहाँ से आ जाएगा देखो b और इंटू में 1 और अपॉन में देखो क्या बच जाएगा a प्लस बी कोस 90। तो क्या बचेगा, डेफिनेट सी बात है यहाँ पे 0, तो a प्लस बी कोस 90, मतलब यहाँ पे केवल क्या बच जाएगा a। भाई b कोस 90 तो क्या हो गया, 0 हो गया, तो b अपॉन a, यानी सीधा सीधा देखो tan अल्फा इक्वल्स टू आप क्या राइट डाउन कर सकते हो, b अपॉन a। इससे आप इसकी डायरेक्शन है वो निकाल सकते हो, समझ गए। तो अगर ऐसा केस आता है जिसमें थीटा की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री हो तो आप उसमें सीधा क्या करोगे, a का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b का मैग्नीट्यूड स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, समझ गए। साथ ही अगर उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो tan अल्फा इक्वल्स टू सीधा क्या करोगे, b की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ a। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पे देखो एक हमारे पास कैलकुलेशन निकल करके आ गई है। 3 केस मैंने आपको बताए हैं और ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स जो आते हैं आपके जेई के अंदर, नीट के अंदर, उसमें आपको ये तीनों केसेस में से यूज जरूर किया जाता है। तो आप सीधा ही इन वैल्यूज को राइट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो क्वेश्चन है हमारा, द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड इक्वल्स टू ए वेक्टर मोड प्लस बी वेक्टर मोड, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी। सो यहाँ पे देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया गया है और इसके अंदर देखो क्या है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड। ये हमें बोल रहा है देखो ए वेक्टर मोड प्लस बी वेक्टर मोड इसके इक्वल है। तो अब हमें पूछ रहा है कि एंगल क्या है ए और बी के बीच, यानी थीटा है उसकी वैल्यू है वो पूछी जा रही है बेसिकली। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब इस सिचुएशन में आपको देख के लग रहा होगा कि यार ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड, ए वेक्टर मोड प्लस बी वेक्टर, ये दोनों तो इक्वल ही चीजें हैं। ये दोनों इक्वल चीजें नहीं है। कैसे इक्वल चीजें नहीं है, देखो अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम रिजल्टेंट आर निकालते हैं, भाई ए और बी मेरे पास दो अलग अलग वेक्टर है, इसको आप ऐसे समझो, उनको अगर हम जोड़ रहे हैं तो देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इनको हम जोड़ते हैं तो मेरे पास क्या आता है, आर वेक्टर आता है। एक रिजल्टेंट आता है मेरे पास आर, रिजल्टेंट वेक्टर जिसको हम बोलते हैं। तो अगर आर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या आता है, ए वेक्टर मोड प्लस बी वेक्टर मोड और इक्वल्स टू क्या आता है मेरे पास, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मोड। ये चीज है, समझ गए। तो ये जो चीज है ये तो हमारा रिजल्टेंट है और ये देखो मेरे पास दो सेपरेट वेक्टर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, उन दोनों को जोड़ रहे हैं। तो आप यहां से देख सकते हो ये मैक्सिमम वाला केस है। यहां पे जो आर है रिजल्टेंट, वो अब थोड़ी देर पहले हमने किया है, भाई मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, 0 डिग्री होगी। तो यहां से देख के ही देखो हमें पता चल रहा है कि यहां पे ए और बी को जोड़ रहे हैं हम लोग, तो ए और बी को जोड़ रहे हैं तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, ए प्लस बी होगी। मिनिमम क्या होगी, ए माइनस बी होगी या बी माइनस ए होगी, डिपेंड करता है, वो तो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन किधर है। तो यहां पे थीटा की वैल्यू हमारे पास सीधी सीधी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहां से जो रिजल्टेंट है थोड़ी देर पहले मैंने जैसा बताया था वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं, यानी इनके बीच थीटा है वो कितना होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री इज द आंसर। अगर यहीं पे आपको ऐसे दिया गया होता, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल है, ठीक है ना, इसकी जगह आपको ऐसे दिया गया होता ए एंड अबाउट टू इक्वल बी, इस तरह से आपको दिया गया होता, तो फिर आप क्या करते, या जैसे यहाँ पे आपको ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इस तरह से दे दिया गया होता, तो आप समझ जाते कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू मिनिमम आ रही है, यानी जो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू मिनिमम आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इनके बीच डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, तभी जो वैल्यू है वो मिनिमम आ सकती है। तो इसी बात के लिए क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स आर 17 यूनिट्स एंड 7 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली। आपको बोल रहा है कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों की वैल्यू दे रहा है कि मैक्सिमम तो 17 आ सकता है और मिनिमम 7 आ सकता है। फिर बोल रहा है देखो क्वेश्चन में, इफ दीज टू वेक्टर्स आर एट राइट एंगल ऑफ ईच अदर, अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के राइट एंगल पे है, यानी परपेंडिकुलर है, राइट एंगल का मतलब होता है। फिर आपको बोल रहा है राइट एंगल टू ईच अदर, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है उसको राइट डाउन कर देते हैं। मैक्सिमम वैल्यू क्या बोल रहा है रिजल्टेंट का, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो आ सकती है आपके पास 17 यूनिट्स, और जो मिनिमम वैल्यू है वो आ सकती है, क्वेश्चन में दिया गया है देखो मिनिमम वैल्यू आ सकती है 7, ऐसा बोल रहा है।
अब इसके लिए आपको क्या कह रहा है कि भाई आप दोनों जो वेक्टर्स हैं एक दूसरे के राइट एंगल पे अवेलेबल हैं, यानी हमारा ये वेक्टर अगर इसको हम ए मान लेते हैं और दूसरा वेक्टर अगर ये हम बी मानते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे हैं, ठीक है। ये हमारा बी वेक्टर हो गया, ये हमारा ए वेक्टर हो गया, यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है, 90 डिग्री है। समझ गए होंगे आप। तो ऐसी सिचुएशन के लिए देखो आपको फाइंड आउट क्या करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर, इसको हम किस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। देखो ए वेक्टर का मोड अगर ग्रेटर है किससे, बी वेक्टर से, ऐसा मान के चल रहे हैं हम कि हमारे दो वेक्टर हैं ए और बी, और ए है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और बी का मैग्नीट्यूड है वो कम है, तो आर मैक्सिमम क्या आएगा, थोड़ी देर पहले हमने देखा था। तो इस ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ए प्लस बी अगर हम कर दें तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू आती है, तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू हमें कितना दे रहा है, हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है 17। अच्छा मिनिमम वैल्यू कब आती है, जो रिजल्टेंट है वो हमारा मिनिमम कब आता है, जब हम ए के अंदर से अगर बी को माइनस कर दें, और वो कितना दे रहा है, हमें 7 दे रहा है। भाई यही तो है हमारा कि भाई मैक्सिमम वैल्यू तब आ सकती है कि जब हम दोनों को जोड़ देते हैं, और मिनिमम वैल्यू तब आ सकती है एक के मैग्नीट्यूड में से दूसरे के मैग्नीट्यूड को हम कम कर देते हैं। तो अब देखो ये दो चीजें हमारे पास आ गई हैं, और यहां से अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहां पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 17, यहां से a माइनस बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो आपके पास 7, और इसको हम ऐड कर देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो जो हमारा b है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये b है, b से b कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2a और इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो 7 और 17 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, देखो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 24 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12, यानी a की वैल्यू हमारे पास 12 आ गई, a की वैल्यू 12 आ गई, तो फिर b की वैल्यू कितनी होगी, देखो 12 अगर a की वैल्यू है तो 17 में से अगर हम माइनस कर दें, तो 17 में से कितने माइनस करें, तो 17 में से अगर हम माइनस करते हैं, यानी 17 में कितने प्लस करें, पहली बात तो आप ये भी सोच सकते हैं, या फिर 12 में से इसको माइनस कर देते हैं, मिनिमम वाला है, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5। तो a और b दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, जो आ चुकी है, दिस इज आवर आंसर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18, तो मतलब अगर दोनों वेक्टर जो हैं उनका सम करते हैं तो हमारे पास 18 आता है, ऐसा बोल रहा है। फिर कह रहा है एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, और उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया है हमारे पास वो 12 आया है, ठीक है। इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री, 90 डिग्री पे है, किससे, विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, उस फोर्स से जिसका मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्सेज, तो फोर्सेज का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये हमारा ए वेक्टर है प्लस ये हमारा बी वेक्टर है, इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, रिजल्टेंट आर आ जाता है, इतना तो आप जानते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो आएगा वो तो 12 आएगा, लेकिन मैक्सिमम कितना देखो आ सकता है, तो वो बोल रहा है कि ए प्लस बी की वैल्यू है वो मैक्सिमम आता है 18, दोनों के अगर मैग्नीट्यूड को हम जोड़ते हैं तो 18 आता है। रिजल्टेंट की बात नहीं कर रहा, वो क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों के सिर्फ मैग्नीट्यूड को हम जोड़ते हैं तो 18 आता है। फिर देखो रिजल्टेंट, वैसे रिजल्टेंट ये होता है, लेकिन फिर रिजल्टेंट के लिए हमें क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आया है आपके पास 12, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में। तो अब दूसरी चीज हमें एक एंगल बताया गया है, तो एंगल हम ऐसा मान लेते हैं, देखो एंगल बोल रहा है कितना है 90 डिग्री, तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं, देखो ऐसा एज्यूम करते हैं कि भाई हमारा जो ए है वो क्या है, ए इज स्मॉलर, तो ए है हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलर है एज कंपेयर टू बी, ठीक है। तो ये चीज हमने एज्यूम करी कि हमारा जो ए है वो कैसा है, छोटा है एज कंपेयर टू बी, तो ए के साथ रिजल्टेंट का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ध्यान से समझना बात को, देखो हमारे पास क्या हो गया, ये देखो एक हमारा वेक्टर है ए, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं हमारा ए वेक्टर, इसको मैंने ए ले लिया। अब देखो यहां पे एक अगर हम बी ले लेते हैं, तो अगर यहां पे हम बी लेते हैं, ये हमने लिया बी, तो ये हो गया इनका रिजल्टेंट। अच्छा क्या ये एंगल 90 डिग्री है, सोच के देखो, ये एंगल हमारा जो अल्फा है, क्या ये छोटे, हमने ए को माना ना, ए हमारा स्मॉलर है, और हमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि इनके रिजल्टेंट का, ये रिजल्टेंट है इनका आर, तो क्या इस आर का एंगल इसके साथ ए के साथ 90 डिग्री बन रहा है, क्या ये बन सकता है? अगर बन सकता है तो देखो बनाओ, यहां तो हमें नहीं लग रहा कि ये बन सकता है, तो फिर क्या करें,
तो हमें इस b को क्या करना पड़ेगा, देखो इधर लेके आना पड़ेगा, क्योंकि हमें रिजल्टेंट की वैल्यू, भाई रिजल्टेंट को कहीं यहां इस पॉइंट पे लेके आना पड़ेगा, तब ये एंगल कितना बढ़ेगा, रिजल्टेंट के साथ 90 डिग्री का बनेगा। तो ऐसे ही हम लेंगे, देखो हमें क्वेश्चन में जैसी कंडीशंस दी गई हैं उसी कंडीशंस के हिसाब से हम चलेंगे। तो हमारे पास ये हो गया हमारा ए। अब हम क्या करें, 90 डिग्री पे हमारा रिजल्टेंट बोल रहा है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये हमारा 90 डिग्री पे रिजल्टेंट है आर, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट आर हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया रिजल्टेंट आर। अब इस सिचुएशन के लिए हमारा बी कहाँ आएगा, टेल टू टेल मिलेंगी, टेल टू टेल मिलेंगी तो रिजल्टेंट निकलेगा बाहर, ठीक है ना। तो बी की टेल को इससे मिलाना पड़ेगा, तो हम बी की टेल को यहां कहीं देखो इससे मिला रहे हैं, ये देखो, ठीक है। ये हमने बेसिकली क्या कर दी, इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर दी है, मतलब बी को यहां रख सकते थे, देखो हम यहां रख दें अगर बी को, तो बी को उठा के इधर लेके आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल लेके आ सकते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग है ना वो अलाउड है। तो अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया गया है तो उसी के हिसाब से हम चलेंगे। तो देखो यहाँ पे ये हमारा इस पैरेलल को देखो, ये पैरेललोग्राम तो कंप्लीट हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे और ये हमारा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया पैरेललोग्राम, देख सकते हैं आप, ये हमारा हो गया बी वेक्टर, तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर है। अब क्वेश्चन में देखो जो बोल रहा है ये वाला एंगल 90 डिग्री है, अब हो रहा है देखो, ठीक है। और एंगल अल्फा कौन सा होगा हमारा, यही एंगल अल्फा होगा। भाई अल्फा एंगल कौन सा होता है, रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू, यानी अल्फा विद रिस्पेक्ट टू ए। तो छोटे वाले के साथ एंगल की बात कर रहा है, 90 डिग्री बोला है ना कि भाई छोटे वाले एंगल के साथ, यानी छोटे वाले हमारे वेक्टर के साथ एंगल 90 डिग्री बन रहा है हमारे किसका, रिजल्टेंट का। तो वो देखो हमने बना दिया है। तो देखो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। अब हमारा फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने का। फॉर्मूला क्या होता है, देखो आर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही होता है ना, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, ये होता है हमारे पास। तो a की वैल्यू को रख देते हैं, ठीक है। अब a की वैल्यू तो हमारे पास है ही नहीं, लेकिन r की वैल्यू हमारे पास देखो दे रहा है 12, r की वैल्यू दे रहा है, तो r स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, 12 का स्क्वायर यानी 144। इसको रख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाई हमें बोला था ना कि रिजल्टेंट कितना है, 12 है, तो यहां पे हमने r की वैल्यू को रख दिया है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद देखो हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी वैल्यू tan अल्फा से। अब हम जो डायरेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड एक बार देखते हैं। तो देखो tan अल्फा इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर ही कर देता हूं, देखो tan अल्फा, ठीक है, या फिर देखो इधर कर लेते हैं। tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, tan अल्फा b साइन थीटा अपॉन में a प्लस b कोस थीटा, ये होता है, ठीक है। तो b और a की वैल्यू है वो हमारे पास अभी नहीं है, थीटा की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक वैल्यू है, देखो क्या है, अल्फा की वैल्यू है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 90 डिग्री, ये जो वैल्यू है वो किसकी है, अल्फा की। भाई ये एंगल तो हमारा रिजल्टेंट और ए के बीच यानी वेक्टर के बीच जो एंगल होता है वो तो क्या होता है, हमारा अल्फा होता है। भाई थीटा तो हमारा ये है ना, पूरा ये एंगल थीटा है, ये तो हमारे पास है ही नहीं। तो देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, बी साइन यानी जो tan अल्फा है, तो इसको हम क्या रख सकते हैं, इसको tan 90 रख सकते हैं। तो यहां पे इसको रखेंगे tan 90 डिग्री और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो b साइन थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, a प्लस बी कोस थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो tan 90 डिग्री हमारे पास क्या आ गया, b साइन थीटा अपॉन में, देखो वैसे का वैसे लिखा है, यहाँ पे b साइन थीटा था, यहाँ पे रख दिया, फिर यहाँ पे a प्लस बी कोस थीटा था, उसको मैंने यहाँ पे नीचे उतार के रख दिया, ठीक है। अब tan 90 की वैल्यू, tan 90 किसकी वैल्यू होती है, आप देखो tan 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहां पे जो वैल्यू है वो 0 कब आ सकती है, यहां पे जो वैल्यू है वो 0 कब आ सकती है, सोच के देखो। अब tan 90 की वैल्यू देखो क्या होती है, tan 90 इसकी वैल्यू होती है इन्फिनिटी, आपने आज तक ये पढ़ा है। लेकिन ये इन्फिनिटी है वो कब आता है, ये वैल्यू इन्फिनिटी नहीं है, ये अनडिफाइंड वैल्यू है, मतलब इसको डिफाइन नहीं किया गया है, समझ गए। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, अनडिफाइंड, इसकी वैल्यू है वो अनडिफाइंड है। ये वैल्यू अनडिफाइंड कब हुई होगी, देखो कोई भी चीज अगर हम यहां करते हैं a अपॉन में 0, तो क्या इसका मतलब क्या होता है, ये वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाई, ठीक है ना। तो ऐसा ही यहां पे रहा होगा, मतलब b साइन थीटा के अपॉन में अगर 0 आया होगा, समझना बात को,
इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है लेकिन ये अनडिफाइंड वैल्यू है, इसके अपोन में 0 आ जाए तभी भी ये हमारे पास अनडिफाइंड हुआ होगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मैं कह सकता हूं a प्लस बी कोस थीटा मेरा 0 के बराबर है। क्या यहां से ये कह सकते हैं कि a प्लस बी कोस थीटा इक्वल्स टू 0? क्या ये कहा जा सकता है? बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि यहां पे 0 आया है तभी ये वैल्यू कैसी हुई है, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड हुई है, इसलिए यहां पे 1090 आया है। भाई क्वेश्चन जैसा हमें दे रहा है उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां से क्या a की वैल्यू आप निकाल सकते हो या फिर b कोस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। यहां से ऐसे लिख सकते हो b कोस थीटा इक्वल्स टू, ये a उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस a, b कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस a, ऐसा हो जाएगा। अब हमारे पास देखो b कोस थीटा की वैल्यू है यहां रखने के लिए, सारा काम क्यों किया हमने, समझ गए आप। हमें b कोस थीटा की वैल्यू चाहिए थी, इसलिए हमने ये काम किया। अब हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, अब बस कुछ नहीं करना, इसमें ला करके वैल्यू को रखना है। रख देते हैं, देखो 144 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और b कोस थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है माइनस a, तो इंटू में कर सकते हैं माइनस a। अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। देखो यहाँ से 2a ये था, a ये रहा, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 2a स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये 144 यहाँ पे, ये 144, अब इसको देखो a स्क्वायर ये है, ये 2a स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख सकता हूँ। भाई एक ही तो a स्क्वायर बचा मेरे पास माइनस का, वो भी a वाला तो कैंसिल ही हो गया। तो 144 इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई यहाँ पे एक a स्क्वायर मेरे पास माइनस का बचता है और b स्क्वायर बचता है, b स्क्वायर लिख दिया और माइनस का एक a स्क्वायर बचा, क्योंकि एक प्लस का था वो कैंसिल हो गया। अब इसके बाद ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हो। मैथ में इतना फॉर्मूला तो यार पढ़ के आए होगे आप लोग, तो इसको देखो क्या लिखा जा सकता है, इसी के आगे कर रहा हूँ इसको। तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हम 144 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी a माइनस बी हो सकता है, तो यहाँ पे b प्लस a और ये हो जाएगा b माइनस a, ये लिख सकते हैं आराम से इसको हम। अच्छा देखो b प्लस a हमारे पास कितना है, 18 है, देख सकते हो आप, और b माइनस a क्या है वो हमें पता नहीं है। तो 144 इक्वल्स टू b प्लस a हमारे पास है 18 और इनटू क्या हो जाएगा हमारे पास b माइनस a, ये वैल्यू आ जाएगी 144। ऐसे का ऐसे है, b प्लस a की वैल्यू हमें क्वेश्चन में बोल रहा था, इसका मैग्नीट्यूड 18 है, वो क्वेश्चन में दी हुई है वो चीज़ हमें, और b माइनस a मैंने ऐसे का ऐसे रख दिया है। तो अब b माइनस a कितना आ गया, 18 इसके नीचे जाएगा तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो b माइनस a की वैल्यू आ गई मेरे पास 8, b माइनस a की वैल्यू मेरे पास 8 आ चुकी है, ठीक है। तो देखो ये दो सिचुएशन मेरे पास बन चुकी हैं, एक तो क्या है ये वाली है b माइनस a इक्वल्स टू 8, और ये क्वेश्चन में जो दी गई थी a प्लस बी इक्वल्स टू 18। तो अब यहाँ से देखो वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो यहीं पे नीचे राइट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, यहीं पे नीचे राइट डाउन करता हूँ। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 18, a प्लस बी इक्वल्स टू 18, और उसके बाद b माइनस a इक्वल्स टू 8, b माइनस a इक्वल्स टू 8, दोनों को जोड़ देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये प्लस, तो a से a तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2b, और उसके बाद देखो 18 और 8 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 26। यहाँ से b की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 13, b की वैल्यू 13 है। अगर b की वैल्यू 13 है, अगर b की वैल्यू 13 है तो a की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे b की वैल्यू अगर 13 रखूँ तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 उधर जाके आ जाएगा 5, तो b की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है 13 और a की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 5। दिस इज द आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक और मेथड से भी इस क्वेश्चन को करेंगे। ये मेथड आपको समझ आया, सिंपल, हमारे पास r की वैल्यू दी गई थी, देखो रिजल्टेंट दिया गया था 12, फॉर्मूले में हमने रिजल्टेंट को रखा, फॉर्मूले को हमने निकाला, फिर हमें b कोस थीटा चाहिए था, उसके लिए हमने फॉर्मूले की यूज किया, जो डायरेक्शन हम निकालते हैं tan अल्फा इक्वल्स टू, हमारे पास ये फॉर्मूला होता ही है, अभी थोड़ी देर पहले हमने ड्राइव किया था इसी वीडियो में।
tan 90, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी थी 90। ये इन्फिनिटी होता है मतलब अनडिफाइंड होता है। ये अनडिफाइंड तभी हो सकता है जब यहाँ जीरो हो, तो इसकी वैल्यू पूरे की हमारे पास जीरो आ गई। यहाँ से हमने b cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, उस a की वैल्यू को हमने यहाँ पे रखा, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू निकल के आ गई b माइनस ए इक्वल्स टू 8। फिर दोनों वैल्यूज को यहाँ पे ये जो इक्वेशन क्वेश्चन में दे रखी थी और ये हमने निकाली, दोनों को हमने ऐड किया और यहाँ से b और a की वैल्यू निकाल ली। आसान क्वेश्चन था, आसान नहीं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। देखो तो स्क्रीनशॉट लो, फिर एक लास्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। उसके पहले इसका एक और मेथड देखेंगे हम। देखो मेथड सेकंड मेथड है ये हमारा, सेकंड वे से कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो हमें दो वेक्टर दिए गए थे, एक तो ए वेक्टर एक बी वेक्टर। ट्राइंगुलर मेथड का यूज करेंगे हम। कौन से मेथड का? ट्राइंगल मेथड फॉर एडिशन, उसका हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखो, तो यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या है कि हमारा ये वेक्टर है ए, ठीक है, ये हमारा ए वेक्टर हो गया। अब इसकी टैल पे, ट्राइंगल मेथड में हमने पढ़ा था, इसकी टैल पे हम दूसरे वेक्टर को रखते हैं। ये हमने इस वेक्टर को रख दिया, ठीक है, ये हमारा वेक्टर हो गया बी। और उसके बाद घूम के आते हैं कि सीधे जाते हैं, तो सीधे जाते हैं और वो हमारा हो जाता है रिजल्टेंट आर। तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट आर, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आर हो गया। लेकिन बात ये है कि हमें क्या बोला था कि ये वाला जो वेक्टर है, यानी जो हमारा रिजल्टेंट है, वो बी के साथ कैसा एंगल बनाना चाहिए? 90 डिग्री बनाना चाहिए। क्या इस सिचुएशन में बना सकता है? तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी टैल को इसकी टैल से मिलाना पड़ेगा, इसको ला करके इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी है, तभी ये एंगल रिजल्टेंट का जो एंगल है इसके साथ बी है वो बन पाएगा। तो इसलिए यहां पे अब हम इस सिचुएशन को कैसे क्रिएट करेंगे, देखो ये हमारा ए है, ये हमारा हो गया ए। आर को हम बिल्कुल परपेंडिकुलर कर देंगे, आर को हम परपेंडिकुलर कर देंगे यहां से, ये हमारा हो गया आर। और बी है उसको यहां पे इधर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है, ये शॉर्ट ट्रिक है, देखो बिल्कुल अच्छी शॉर्ट ट्रिक है, क्वेश्चन कर सकते हो इससे बड़ी आसानी से आप। ये हमने आर को शिफ्ट कर, यानी बी को शिफ्ट कर दिया है, सॉरी, तो ये हमने बी को शिफ्ट कर दिया, ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया आर, ठीक है, तीनों चीजें अब हमारे पास है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोल रहा था, देखो क्वेश्चन में आर की वैल्यू दे रखी है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, देखो आर की वैल्यू है 12, और साथ में हमें बोल रहा था क्वेश्चन में b प्लस ए की वैल्यू हमें दे रखी है 18। ये दो चीजें हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। और जो अल्फा है उसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू दे रखी थी हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है, वो तो यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं, ये एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ये सिचुएशन हमारे पास गिवन थी। अब देखो आर है वो हमारे पास कितना हो गया, इस आर को यहाँ पे मिटा करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 लिख सकता हूँ, ठीक है। b प्लस ए की वैल्यू मेरे पास 18 है, ठीक है। तो अब सिचुएशन में राइट डाउन करेंगे, देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर यहाँ पे आर होता है तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या राइट डाउन कर सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू हम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। भाई हाइपोटेनियस इक्वल्स टू क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अगर हमें ये निकालना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से इसको राइट डाउन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, आर स्क्वायर इक्वल्स टू फिर से वो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला हो गया, तो सीधा हम क्या रख सकते हैं, b माइनस ए और फिर क्या हो जाएगा b प्लस ए, ठीक है। b प्लस ए की वैल्यू 18 है, तो क्या हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर इक्वल्स टू b माइनस ए और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, इंटू में 18। r की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो यहाँ पे वही आ जाएगा 144। भाई r का स्क्वायर करेंगे तो r की वैल्यू 12 क्वेश्चन में दी हुई है, तो 144 डायरेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो ट्राइंगल मेथड का यूज करेंगे, ए वेक्टर था रखा, दूसरा बी वेक्टर था रखा, आर, ये हमारा रिजल्टेंट है। एंगल हमारा बन नहीं पा रहा था, तो हमने जैसा क्वेश्चन में दिया गया था वैसे इसको शिफ्ट किया, उसके बाद हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट किया, आप देख सकते हैं, और यहां से फिर से हमारे पास वही चीज आ गई, 8 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, b माइनस ए। और फिर आगे सेम मेथड है, इस इक्वेशन का यूज करेंगे और इस इक्वेशन का यूज करेंगे, तो यहाँ पे देखो b प्लस ए इक्वल्स टू 18 और फिर उसके बाद b माइनस ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 8, और दोनों को ऐड कर देंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा देखो, और 2b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो देखो 26। आगे सेम है, देखो b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास 13, और b इक्वल्स टू अगर 13 आएगा तो फिर a की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर से 5। तो ऐसे भी आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो, ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड है। अगर ऐसा आपको दिया होता है कि परपेंडिकुलर है, तो आप ट्रायंगुलर मेथड से इसका जो सीधा डायरेक्ट आंसर है वो निकाल सकते हो। मतलब इतना आपको करना ही नहीं कि भाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा, इतना सब कुछ आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, सिंपल इसको रखो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो, ठीक है। तो इसका यूज करके और यहां से सीधा सीधा आप आंसर निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए प्लस बी
एंड a माइनस बी। ठीक है, तो वही चीज़ हमने यूज करी है। देखो b माइनस ए बी प्लस है, क्योंकि यहाँ क्या था, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखो। तो ये था हमारा कंसेप्ट एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हमने अच्छे से सीख लिया है कि भाई आपके पास जब दो वेक्टर्स हैं तो कैसे आप उनको ऐड करोगे एनालिटिकली, यानी फॉर्मूला से। तो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे उसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया, डायरेक्शन कैसे निकालोगे अल्फा के रेस्पेक्ट में उसको हमने ड्राइव किया, और उसके बाद हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करे। तो आई होप आपको सब कुछ ये समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करूंगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। हम कंप्लीट क्लास 11 का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो कवर करेंगे, फिर 12 का भी स्टार्ट करेंगे और बढ़िया लेवल पे करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।